नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट जो नर्सिंग होम है या क्लिनिक है, उनकी मनमानी और लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। वजह उनकी लापरवाही और मनमानी की वजह से लोगों की जान पर बनाती है और कई जगहों पर ऐसे मामले भी हो रहे हैं कि लापरवाही की वजह से लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला, ऐसा ही एक वाकया पेश आया है राजौरी के दरहाल इलाके के दूर दराज के एक गांव में, जब एक लड़की को दांत में दर्द होता है। बीती रात ये मामला सामने आया था। एक लड़की को, 15 साल की एक लड़की को दांत में दर्द होता है और वो प्राइवेट क्लिनिक जाती है अपना दांत दिखाने, उस दर्द से निजात पाने के लिए। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट क्लिनिक के साथ ही खुला दवाखाना यानी मेडिकल शॉप, उसकी लापरवाही से उस 15 साल की मासूम लड़की की जान चली जाती है। अब ये पूरा मामला क्या है? दरहाल तहसील के अंतर्गत मलूत एक गांव पड़ता है। वहां की रहने वाली 15 वर्ष की एक लड़की, जिसका नाम असरत नाज है, उसके पिता का नाम मोहम्मद शफी नाज, निवासी मतूल तहसील दरहाल। तो जैसा हमने बताया कि बीती रात जो है वो उसको दांत में दर्द होता है और वो राजौरी के एक प्राइवेट क्लिनिक में जो है वो अपना दांत दिखाने के लिए जाती है अपनी मां के साथ, असरत नाज। और दांत जो प्राइवेट क्लिनिक में जो बैठा हुआ उस वक्त टेक्नीशियन था या डॉक्टर था, वो उसको एक इंजेक्शन लेके देता है, आप ये इंजेक्शन लगवा के मेरे पास आ जाइए। और उस प्राइवेट क्लिनिक के ठीक नीचे एक मेडिकल शॉप है और उस मेडिकल शॉप में वो जो प्रिस्क्रिप्शन है, असरत नाज उस प्रिस्क्रिप्शन को दिखाती है और वो जो वहां पे बैठा हुआ दवाखाने में, मेडिकल शॉप में बैठा हुआ जो भी शख्स है, वो उसको इंजेक्शन लगाता है और इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद उस लड़की को उल्टी होती है और वहीं पर वो दम तोड़ देती है। आनन फानन में जब शोर पड़ता है, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो उस लड़की को जो है वो पास के नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाता है, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई। अब इस तरह के जो मामले हैं, ये खबर है कि प्रशासन ने जो है वो उस प्राइवेट क्लिनिक को भी सील कर दिया है और उस मेडिकल शॉप को भी सील कर दिया है। और जब आज जो है वो इसके ऊपर राजौरी के दरहाल में यहाँ पे ये जो इंसिडेंट हुआ, वहां पे काफी ज्यादा लोगों ने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया और ये मांग की कि ये जो मेडिकल शॉप और प्राइवेट क्लिनिक का जो मालिक है, जो भी ऑनर है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिलहाल तक तो इसके बारे में पूरी अभी जानकारी नहीं है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, लेकिन सील जो है वो कर दिए गए, मेडिकल शॉप सील कर दी गई है और प्राइवेट क्लिनिक जो है वो सील कर दिया गया है। और इसके साथ ही पुलिस ने ये भी, जैसा अभी हम अपडेट आपको बता रहे थे, कि जो मेडिकल शॉप वाला जो शख्स है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और मामला दर्ज करके जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस मामले में अभी मृतक को कौन सा इंजेक्शन लगा था, यानी जिसकी वजह से उस लड़की की जान चली गई, उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था, उसका ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसकी जांच जो है वो की जा रही है, या रिएक्ट कर गया वो इंजेक्शन। ये सारे जो इश्यूज हैं वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और सीएमओ जो है वो राजौरी के, उनका ये कहना है कि इसकी जांच हो रही है। और इस तरह से ये जो घटना है वो सामने आई है। पीछे भी आपने देखा, कश्मीर में भी एक इंसिडेंट सामने आया था कि किसी और ट्रीटमेंट के लिए गई हुई जो लेडी है, उसको उसकी बच्चेदानी निकाल दी जाती है और फिर जो है वो उसको सील कर दिया गया। उसके बाद भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ। तो इस तरह के जम्मू कश्मीर में जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं कि खास करके जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, उनकी मनमानी, पैसों के नाम पे भी उनकी मनमानी, रेट्स के नाम पे भी उनकी मनमानी, दवाइयों के नाम पे भी उनकी मनमानी और इलाज के नाम पे भी उनकी मनमानी। और मेडिकल शॉप्स, अब देखिए आपकी, अगर मतलब पूरी तरह से मनमानी ऐसे चल रही है। मान लीजिए किसी मरीज को 2 दिन की दवा चाहिए तो उसको
सुबह शाम के लिए 4 गोलियां चाहिए, लेकिन अब दवा जो मेडिकल शॉप वाले हैं वो 4 गोलियां नहीं देंगे आपको पूरा पता लेना पड़ेगा, भले ही आपको उसकी जरूरत है कि नहीं है। तो इस तरह से ओवर चार्जिंग की बात होती है। और बड़ी बात यह है कि स्पूरियस ड्रग्स, जो नकली दवाई है, नकली दवाओं का कारोबार भी बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। अब ये जो इंजेक्शन लगाया गया उस लड़की को, अब वो क्या नकली था, क्या उसको बीपी पहले चेक किया गया कि नहीं चेक किया गया, क्योंकि दांत का ट्रीटमेंट कराने से पहले ये सारी चीजें चेक की जाती है। ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो चेक की जाती है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं और ये प्राइवेट नर्सिंग होम है, वो क्या इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं? इन चीजों पर कोई लगाम है? क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स, लापरवाही वाले ऐसे इंसिडेंट्स लगातार हो रहे हैं। जैसा हमने अभी कश्मीर का हवाला दिया, ये तो अभी बड़े रिसेंट जो हाल ही में हुए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। और ये आप देखिए कि खास करके जो दूर दराज के जो इलाके हैं, वहां पे प्राइवेट क्लिनिक जो है वो किस तरह से चलते हैं। छोटा सा कहीं से भी कोई सर्टिफिकेट मैनेज कर लिया जाता है, वो टांग देते हैं, और ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट जो है वो क्या वहां पे चेकिंग करने जाता है? ये नहीं जाता। खाना पूर्ति की जाती है प्रॉपरली, जो है वो जितनी चीजें होनी चाहिए किसी भी प्राइवेट क्लिनिक के पास, क्या वो ऑथोराइज है नहीं है, क्या वो टेक्नीशियन है या नहीं है, क्या वो पूरी तरह से जो है वो उसके लिए ऑथोराइज है, सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो सब ताक पर रखी जाती हैं, और अपने अपने तरीके से जो है वो, खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं, अपने अपने तरीके से वहां पे लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिजिशियन है नहीं है, तो ये सारी चीजें, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो नहीं है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये पोल खोलती है कि जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है, खास करके हेल्थ सेक्टर को लेकर। हमने कई बार आपके सामने इस खबर को रखा है कि जम्मू में ही आप देखिए कि तमाम जो सरकारी अस्पताल है, वहां पे ट्रीटमेंट के लिए लोगों को दर बदर होना पड़ रहा है, और सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, कहीं अवेलेबल होते हैं तो मशीनरी नहीं है। उसकी वजह से उनको प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट क्लिनिकों की तरफ, नर्सिंग होम्स की तरफ जाना पड़ता है, वहां पे उनको लूटा जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो सीएम उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने भी यहाँ जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक कॉन्क्लेव था कि कुछ फंक्शन था, उसमें भी उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर इसका इशारा किया कि जो इलाज के लिए जाता है वो तो लूट जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान खड़ा कर रही है। और खास करके जो वो एजेंसीज, जो एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं इसके ऊपर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के ऊपर जो एनफोर्सिंग एजेंसीज है, प्राइवेट क्लिनिक्स या प्राइवेट नर्सिंग होम या मेडिकल शॉप्स के ऊपर जो एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो पूरी तरह से जो है वो पंगु साबित हो रही हैं, नाकाम साबित हो रही हैं, निठल्ली साबित हो रही हैं। इसकी वजह से ये जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लापरवाही और मनमानी के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, और शिकार हो रहे हैं आम लोग, शिकार हो रहे हैं हम और आप। और इसी कड़ी में एक मासूम बच्ची, 15 साल की एक मासूम बच्ची असरत नाज, उसकी इस वजह से जान चली गई कि उसको मामूली दांत पे दर्द था, वो अपना इलाज करवाने के लिए गई। इलाज करवाने के नाम पर जो है वो उसको इंजेक्शन बताया गया, इंजेक्शन लगाया, अब वो रिएक्ट कर गया या क्या चीज हुई, क्या उसको बीपी था, शुगर था, ये सारी चीजें टेस्ट नहीं की गई, और ऑन स्पॉट जो है वो उसको उल्टी हो जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह की चीजें कब तक चलेंगी, कब तक जो है वो समाज इन चीजों को बर्दाश्त करेगा, सरकार इन चीजों को बर्दाश्त करेगी, एनफोर्सिंग एजेंसीज को कब तक जो है वो इस तरह से आप जो है वो पतली गली का रास्ता देते रहेंगे, और उनको जो है वो कहीं आप उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं करते, उनकी जवाबदेही फिक्स नहीं करते कि आखिरकार उस इलाके में जो एनफोर्सिंग एजेंसीज के जो लोग हैं, चाहे वो ड्रग्स कंट्रोलर की बात हो या सीएमओ की बात हो, ये सारी चीजें एक, या जिला प्रशासन की बात हो, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी, और तब जाकर थोड़ा बहुत आप इस पर रोक या लगाम लगा सकते हैं। तो ये लापरवाही का एक नमूना आप देखिए, मनमानी का नमूना आप देखिए कि किसी की छोटी सी लापरवाही, किसी की छोटी सी मनमानी की वजह से जो है वो 15 साल की असरत नाज मौत का शिकार हो जाती है, उसकी जिंदगी चली जाती है, सिर्फ एक छोटे से इलाज के लिए कि उसको मामूली सा दांत पे दर्द था और वो इलाज कराने गई, इंजेक्शन लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनिक वॉइस न्यूज।
नमस्कार।